हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए है क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में 1 से लेकर 7 तक सॉल्यूशन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 हैं तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। जैकी एक लड़का है जो एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है और उसमें सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो उनका फाइनल सारा चक्र हो जाने के बाद उसका कितना योग हुआ ये बताना है। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। आइए देखते हैं। हल जैकी क्या मिला है, पहले 15 जोड़ना है, ये माइनस साइन है तो माइनस देंगे, फिर माइनस है प्लस 25 प्लस 20। बोला है कि टोटल योग कितना होगा। ये 15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों प्लस है तो हो जाएगा 45 ऐड हो गया। देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस है, ऐड हो गया 60 माइनस माइनस प्लस, ये बेटा कितना आ गया 45। यानी जैकी द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया 45। देखिए सिर्फ क्वेश्चन ही देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो ये हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। देखिए अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जो क्वेश्चन ने बोला है सिर्फ उसी को करते जाना है। बढ़ गया तो बढ़ा देना है, घट गया तो घटा देना है और इसका आसानी से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बोला रविवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को कितना था, रविवार को था -5 डिग्री सेल्सियस, रविवार को था इतना। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी सोमवार जब आया तो 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। -5 तो था ही और -3 डिग्री और हो गया तो सोमवार को हम लोग का कितना आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बोला था सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। सोमवार को कितना था -8 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं फिर आगे क्या बोल रहा है। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। जब सोमवार से मंगलवार हुआ, मंगलवार को तो इतना ही से शुरुआत होगा, लेकिन जब मंगलवार आया तो क्या हुआ 2 डिग्री बढ़ गया, यानी +2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मंगलवार को तापमान कितना आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसा बोला गया था सिर्फ उसी तरह हम लोग कर दिए। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था तो हम लोग लिख देंगे
मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस था। देखिए, खाली हम लोग जिस तरह जो बोला गया उसी को सिर्फ हम लोग बनाते आएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दो क्वेश्चन पूछा गया है कि जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जब हम लोग जमा करते हैं और अगले दिन उसको निकाल लेते हैं तो निकाली गई राशि को यदि हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं, देखिए निकाली गई राशि, निकाली गई राशि को क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जमा की गई राशि को, जमा की गई राशि, जमा की गई राशि को क्या लिख सकते हैं? धनात्मक। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब निकाली गई राशि को हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं तो जमा की गई राशि को क्या लिखेंगे? धनात्मक। ये मतलब निकाले गए तो वो माइनस हो गया और जमा किए तो वो प्लस हो गया, इसलिए ये ऋणात्मक हो गया और ये धनात्मक हो गया। तो हम जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? धनात्मक से। अब अगला क्वेश्चन है निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि। मनोज के खाते में शेष राशि, उनके पास कितना था? 5,000 रुपया। निकाल लिया कितना? 2674 रुपया। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, यानी मनोज के खाते में शेष राशि कितना बचा? 2326 रुपया। ये हम लोग का उसका शेष राशि बचा निकासी के बाद। देखिए सिर्फ क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मात्र 2 से 3 लाइन पे हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, पश्चिम की ओर की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से आप निरूपित करेंगे? अंतिम स्थिति जो आएगा उसको आप किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? आइए हम लोग इसको अब हल करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिए। बोल रहा बिंदु ए से पूर्व की ओर, तो हम लोग देखते हैं एक लाइन खींचते हैं, ये हो जाता है नॉर्थ,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन बोला है ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाते हैं। ए से पूर्व की ओर, मान लीजिए हम लोग का ए यहाँ पे है, लोग मान लेते ए यहाँ है, यहाँ से ये मिडिल बिंदु से यहाँ से हम लोग इधर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, दूरी तय करती है। यदि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी, मतलब यहाँ तक आ गए तो 20 किलोमीटर आ गए। अब यहाँ से बिंदु बी उसका अनुदिश, अनुदिश मतलब उसका विपरीत, पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यहाँ से ये 35 किलोमीटर मतलब पश्चिम इस साइड में है, तो ये पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर दूरी तय करती है। पश्चिम की ओर तय करती, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक, पूर्व की ओर जो गया है इसको धनात्मक पूर्णांक लिखता है, और इधर जो आया है उसको किस पूर्णांक में लिखेंगे ये बताना है। यदि पूर्व की ओर धनात्मक लिखा गया है तो पश्चिम की ओर क्या लिखा जाएगा? पश्चिम की ओर जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन का आंसर यदि हम लोग देंगे, पहला क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर गया है तो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्व की ओर क्या है? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर गया तो क्या है? धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। तो उसी का पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? पश्चिम की और पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? जब उधर धनात्मक है पूर्व की ओर तो पश्चिम की ओर क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया एक क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन कर लिए कि पूर्व की ओर जा रहा तो धनात्मक पूर्णांक है, तो पश्चिम की ओर क्या होगा? तो पश्चिम की ओर ऋणात्मक पूर्णांक होगा। फिर बोला है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस रूप से आप निरूपित करेंगे? तो अंतिम स्थिति इसका क्या है? अंतिम स्थिति हम लोग का क्या है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले वो 20 गया था प्लस 20, प्लस 20 गया था। अब ये पूर्व की ओर आया तो ये हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे 35। ये जब इसके साथ माइनस हो जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा? 15। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए कितना आसान है, इसको हम लोग आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ देखने में है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो ऐसा उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलता रहे।